हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 5:30। क्या चाहिए? तो ये भी ड्यूटी से आए हैं तो मैंने सोचा चलो चाय बना के दे दूँ। अभी चाय बनाई है, मैं भी थोड़ी सी पीऊँगी साथ में। तो फिर आज सोच रही हूँ कि चलो आज खेतों की तरफ घूम आए थोड़ा शाम को। अभी तो बहुत धूप है बाहर। वैसे इतनी गर्मी तो नहीं हो रही, ठीक है मौसम। गर्मी तो लगती है फिर भी तभी, इसलिए कोई 6 साढ़े 6 बजे के बीच हम जाएंगे बाहर घूमने, ताकि सूरज थोड़ा छुप जाए। तो आज थोड़ा बाहर का मौसम देखते हैं जाके कैसा होता है। तो गाइस हम जा रहे हैं घूमने। देखो कितनी घास घूस चढ़ी हुई है इधर आगे। वो देखो मेरी बेटी। तो जा रहे हैं हम घूमने। घूमना क्या है इतनी गर्मी में, बस शाम के टाइम निकले हैं थोड़ा घर से बाहर। बच्चों की जिद थी घूमना है घूमना है, तो जब जाने की बारी आई तो पता नहीं कहाँ खेलने चले गए। सिर्फ मेरी वाली गुड़िया ही साथ, वो देखो जा रही है आगे आगे। काफ़ी दिन के बाद आए हैं इधर हम। तो गाइज़ काफ़ी आगे तक हम आ गए हैं, लेकिन आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जो सिटी के लोग होते हैं, मतलब कि सिटी का जो एरिया होता है, घर बिल्कुल पास पास होते हैं, जॉइंट घर होते हैं, तो वहाँ वो सुकून नहीं है जो इस गांव में है ना, वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो एकदम से शांति साफ़ सुथरा माहौल लगता है। जो हमें काफ़ी टाइम हो गया इधर गांव में शिफ्ट हुए, लेकिन हमारा दिल लग गया यहाँ पे। हम खुश हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मेरी मम्मा को लेके थोड़ा, मेरे मम्मा होते हैं परेशान कि मिट्टी है, डस्ट है, उनका नेचर कुछ अलग है। लेकिन फिर भी मेरी सोच यही है कि जो गांव में है ना, वो सिटी में वो चीज़ नहीं है। गांव में एकदम अच्छा लगता है। शाम को घूमने भी चले जाओ, कहीं आगे पीछे सब्ज़ी लेने चले जाओ, मार्केट घूमने चले जाओ, कोई गाड़ी का नहीं, गाड़ी होगा भी तो मतलब कि ट्रैफिक नहीं होगा, हम गाड़ी लेके भी जा सकते हैं, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो सिटी में है, सिटी में तो बहुत ट्रैफिक होता है। हमारे इधर JNK में इतना ट्रैफिक होता है ना, शायद हम अभी निकलेंगे ना, कोई 4 किलोमीटर अगर हमने जाना होगा सब्ज़ी लेने कुछ लेने, तो हम रात को 9 बजे से पहले नहीं हम आएंगे। इतनी वहाँ पे इतना पोल्यूशन है, इतना ट्रैफिक, और छोटी गाड़ी, छोटी व्हीकल्स इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि पैर पैर पे इधर ट्रैफिक होता है, जाम लगा होता है। तो इसीलिए मुझे शुरू से ही, जब हम सिटी में रहते थे उस टाइम भी मुझे गांव का माहौल ही अच्छा लगता था। छुट्टियों में हम अपने मामू घर चले जाना, नानी घर जाते थे हम, और वहाँ पे उस टाइम तो दो महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी। 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी, हमें 2 महीने अपने नानी घर में रहना। और आते टाइम हम इतना रोते थे ना कि जैसे पूछो मत, इतनी हालत हमारी ख़राब हो जाती थी कि हमें अब वापस घर जाना पड़ रहा है। तो वो चीज़ मैंने महसूस की है कि जब हम अब इधर आ गए तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, वही लाइफ है जो हम अपनी नानी घर में रहते थे, वही लाइफ हमारी यहाँ पे है। मुझे इतना अच्छा, इसलिए हम यहाँ तक ही घूमने आएंगे। वो देखो आगे से लोग आ रहे हैं, वो ऐसे देखेंगे टुकर टुकर मेरी तरफ कि ये क्या कर रही है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ये हाँ, ये ट्यूबवेल है जहाँ से पानी छोड़ते हैं। आप यकीन करोगे, जब हम, ये देखो ये ट्यूबवेल अब तो बहुत सारे बन गए हैं इधर ट्यूबवेल। यहाँ भी है, इधर ऊपर जाके भी है, ऊपर वाली साइड भी है ट्यूबवेल। तो ये जो आप देख रहे हो, ये गोबर डाल रहे हैं खेतों में। यहाँ अब क्या लगेगा, अब तो जो गेहूँ होता है उसकी कटाई तो हो गई है। अब यहाँ पे कोई बाजरा लगाएगा, कोई गेहूँ, कोई वो लगाएगा, क्या बोलते हैं, मक्की लगाएगा। अब कोई महीना रुक के, 1 महीना रुक के अब इसकी खेती बाड़ी शुरू होगी। तो जहाँ जो मेरा घर है, हम भी जाएंगे, हम भी अपने खेत में गेहूँ तो कट गया है, वो उगाएंगे, मक्की उगाएंगे। तो मैं आपको अपने खेत भी दिखाऊंगी। इस टाइम थोड़ी कोई इस तरह
चल रहा है हमारा, हम सोच रहे हैं कि अपना थोड़ा बहुत इधर सेटिंग कर लें। तो अभी इधर फ़िलहाल तो मैं इधर ही हूँ, अपनी मम्मी के घर में हूँ। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मेरा बच्चा भी मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड भी हैं। तो क्योंकि उनकी ड्यूटी इधर है तो इसीलिए मुझे इधर ही रुकना पड़ रहा है इनके साथ। तो अब वहाँ पे भी हमारा घर है पंजाब में, मेरा अपना घर है, तो वहाँ पे भी हम मक्की उगाएंगे। तो फिर मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगी, तो अपने खेत भी आपको दिखाऊंगी। और ये देखो, ये जो डाल रहे हैं ना, ये जो डाला हुआ है, जो ब्लैक ब्लैक कलर का, ये खाद डाली हुई है। खाद डाल के ये फिर इधर ट्रैक्टर चलाएंगे, जिससे ये मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है सारा। तो फिर यहाँ पे मक्की का बीज डालेंगे तो मक्की उगेगी। पानी की दिक्कत की वजह से थोड़ा मतलब थोड़े फसल उगाने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन टाइम टाइम से बारिश हो जाती है तो फिर भी ठीक रहता है। लेकिन अब तो जगह जगह पर ट्यूबवेल लग गए हैं खेतों में। वो देखिए, वो ट्रैक्टर पे है ना कैसे पलटी कर रहे हैं। ये खाद है, इससे जो हमारी फसल होती है बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखो, अभी ये पलटी करेंगे, वो देखो हो गया ना। कोई भी काम हो उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। हमें भी जब भूख लगती है तो पहले खाना बनाते हैं, फिर थाली में परोसते हैं, तो फिर खाते हैं। वही हिसाब हमारी इस ज़मीन का है। जब हम इसको अच्छे से उपजाऊ नहीं करेंगे तो फिर ये हमें फसल कैसे देगी। इसीलिए हमें इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब तो जगह जगह ट्यूबवेल हो गए, पानी हो गया, अब कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, उस टाइम जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी सिस्टर और मैं, हम आते थे घंटों यहाँ बैठ के, हम इतनी सारी बातें करते थे। कोल्ड ड्रिंक और चिप्स हमारे पास रहती थी, वो हमने खाना और मज़े से बातें। कई बार तो हमें सुबह निकले दोपहर हो जाती थी, वो हमारी मम्मी ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ जाती थी। इतनी परेशान हो जाती थी वो किसी टाइम। तो यहाँ हम घंटों बैठ के अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते थे। अब तो उनकी शादी तो काफ़ी दूर हो गई, हमें साल साल 2-2 साल हमारा मिलना नहीं मतलब होता है। तो हमारी जो जोड़ी थी ना दोनों बहनों की, वो इतनी फेमस थी ना हमारे मोहल्ले में। कोई भी बोलता था ये इतनी बातें क्या छोटी छोटी बातें करते हैं। नहीं तो कुछ बहनों को देखो, प्यार तो उनमें होता ही होता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा कितना करते हैं। हम दोनों बहनों में ये चीज़ नहीं थी। आज भी हम जब फ़ोन पे बात करते हैं तो अपना पिछला टाइम याद करके हम बहुत मतलब एक दूसरे को हम बहुत मिस करते हैं। कि हम सोचते हैं कि काश वो टाइम फिर से आ जाए। लेकिन जब शादी हो जाए, अपनी अपनी फैमिलियाँ हो जाती हैं, तो नहीं बंदा मतलब नहीं आ सकता है, रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकता। उसकी शादी तो बहुत दूर हुई है। वो मैं J&K में हूँ तो वो दिल्ली में है। तो उसके बच्चे भी अब डेली स्कूल जाते हैं, तो रोज़ रोज़ अब नहीं आया जाता। अब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो शायद वो आ जाएं मिलने के लिए कुछ टाइम के लिए। तो चलो फ़ोन पे बात करके एक दूसरे को तसल्ली दे देते हैं हम। हमारे रिलेटिव्स हमको बोलते हैं कि ये जुड़वा क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम फ़ोन बात करते हैं ना, एक बार जब उसके एंगेजमेंट हुई थी तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जीजू से उसकी आवाज़ निकाल के बात की। तो कसम से वो हमारी आवाज़, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पहचान सके कि ये मेरे वाली बोल रही है या मेरी साली बोल रही है। हमारी आवाज़ इतनी मिलती थी आपस में। अभी एक दिन वो मेरी दीदी का फ़ोन आया, तो मैंने क्या किया, मेरी दीदी इधर ही थी, मेरे हस्बैंड पंजाब गए हुए थे। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी आप बात करो। तो मैंने दीदी की बात करवा दी। बाद में वो कंफ्यूज हो गए कि मैं राधा से बात कर रहा हूँ या मैं दीदी से बात कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने बोला ये मैं बोल रही थी। कसम से एक बहुत हमारा नेचर जो है, हमारी आवाज़, हमारा चेहरा हमारा कम मिलता है, लेकिन हमारी आवाज़ जो है ना, वो कोई भी पहचान नहीं सकता कि हमारी आवाज़ कैसी है। और हमारे में प्यार भी इतना। तो गाइज़ वो देखो सूरज छिप रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। वो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। जैसे कोई सोना बिखेरता है ना, ऐसे करके, है ना। कितना प्यारा लग रहा है।
मेरी बिटिया आने के लिए भी बोलती है, अब बोल रही है कि घर चलो घर चलो, है ना। मैंने ये नहीं कहा। तो क्या बोला, बोलो क्या बोला। उधर आगे जाना है, आगे क्या करना है जाके चलते हैं। आगे जाने की जिद कर रही है कि अब मुझे आगे लेके चलो। तो मैंने आपको पहले बोला ना, थोड़े उधर लोग थोड़े जो हैं वो बहनी टाइप के लोग हैं। चलो चलते हैं, इधर सरकारी स्कूल है हमारे एक, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो गाइज ये देखो हमारा गांव जो मैं आपको बोल रही थी, वो देखो ये पहले सरकारी स्कूल था। ये सरकारी स्कूल था, अब पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, शायद इसको बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मैं आगे जाने में थोड़ा हिचकिचाहट आ रही है मुझे थोड़ी, तो मैं यहीं से ही आपको दिखा दूंगी कि ये सरकारी स्कूल है। मैंने अभी आपको सरकारी स्कूल दिखाया ना, ये थोड़े उन्हीं लोगों के थोड़े बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये स्कूल उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ है। तो अगर वैसे गाइस ये तो कहने की बात है कि प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल, वो टाइम भी था जब लोग मोमबत्ती कैंडल जला के घर में पढ़ाई करते थे, है ना। तो ये मतलब अब तो हो गया कि हाँ जी प्राइवेट स्कूल में डालो, इस स्कूल में डालो, उस स्कूल में डालो। तो अगर पढ़ने वाला बच्चा हो तो घर में भी पढ़ जाता है, घर में भी पढ़ लेता है, क्योंकि किसी टाइम में जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने मोमबत्तियाँ जला के घर में भी पढ़ाई की हुई है। तो मेरी सिस्टर जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई कि हम जहाँ बहुत इन्जॉय करते थे, तो उस टाइम लाइट इतनी बंद होती थी ना, जब उसकी स्टडी चल रही थी उस टाइम उसने रात को वो क्या करते थे लाइट वाले, 12 बजे लाइट बंद कर देनी और सुबह लाइट देनी उन्होंने। तो सारी रात वो क्या, इतनी डिफ़िकल्ट पढ़ाई होती है 10th की, तो फिर भी इतने अच्छे मार्क्स लेके वो पास हो गई। उसने भी तो कैंडल जला के पढ़ाई की थी, है ना। तो वही जो पढ़ने वाला बंदा हो वो घर में भी पढ़ लेता है। तो बाकी अपने अपनी किस्मत की बात होती है, कुछ लोग प्राइवेट पसंद करते हैं। मैंने खुद अपनी बेटी प्राइवेट में डाली हुई है, लेकिन मैंने ट्यूशन्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, मैंने खुद घर में मैं उसको पढ़ाती हूँ और वो मार्क्स भी बहुत अच्छे लाती है। अभी तक तो वो मार्क्स बहुत अच्छे लाती है, लेकिन मेरे मन में ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइवेट में मत डालो, सरकारी में डालो। जो जिसका जितना बन पड़ता है, जितना भी कोई अपना खर्च बच्चे के लिए उठा सकता है वो करे, उसने अपने दम पे करना है। वो उनका बच्चा है, जैसे कोई वो मर्जी पढ़ाना चाहें वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो सिर्फ अपने मन का वहम होता है कि उस स्कूल में डालो चाहे उस स्कूल में डालो, लेकिन बच्चा, मेन बात वो होती है कि बच्चा हमारा पढ़ने वाला होना चाहिए। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो कहीं भी पढ़ जाता है ना। मैंने खुद अपनी जो पढ़ाई है वो सरकारी स्कूल में ही की हुई है। प्राइवेट स्कूल तो हमने देखे भी नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो उतना ही जितना मेरे माँ बाप हमारे मम्मी पापा कर पाते थे उतना ही उन्होंने किया है हमारे लिए। और ठीक है, अपनी लाइफ में कोई वो दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत तो हर किसी की लाइफ में चलता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, है ना। इतनी मस्ती की फिर भी मज़ा नहीं आ रहा तेरे को? वो मुन्ना इधर देखा मेरी तरफ, क्यों मज़ा नहीं आया बताओ? है मुन्ना, क्यों मज़ा नहीं आया? गुस्सा है मेरे साथ? क्यों फिर? दूसरे टाइम से जाते थे ना, हाँ जो तो मज़ा आता था। नहीं बेटा, अब इतना अच्छा मौसम में लेके आए हैं, शगुन नहीं आए तेरे साथ तभी मज़ा नहीं आ रहा। हाँ कोई बात नहीं, दूसरी बार उनको लेके आएंगे, ठीक है। दूसरी बार उनको लेके आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, ओके। क्या पूछ रहे आप? उदास नहीं होना मेरा बच्चा, बना रही हूँ ना, आजा आजा मेरे साथ। ये देखो मेरी बेटी उदास हो गई है, देखो मेरा मुन्ना उदास हो गया। उदास नहीं होना, है ना, है ना। मेरे साथ तो आया तो है, तू तो आया मेरे साथ, है ना। बोलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बोलो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आई लव यू बोल दे। आई लव यू। तो गाइज़ हम जा रहे हैं घर में। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, अभी शायद 7:30 का टाइम है ना। कितना टाइम हो गया? 7:30 हो गया शायद, है ना।
हाँ इतना टाइम हो गया है, अभी चलते हैं। अंधेरा भी हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरी बेटी का मन नहीं लगा क्योंकि बोलती वो मामू के बेटे नहीं साथ में आए, तो इसका दिल भी नहीं लगा। ये देखो कैसे खड़ी है बाप बेटी। तो गाइस हम आ गए हैं घर में, लाइट अंदर बंद है, अंधेरा है बहुत ज़्यादा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।